बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि कल मैंने यहाँ सिंगापुर में लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू देखा। और उल्लू देखने के बहुत से मतलब होते हैं जो थोड़ा बहुत मैं जानता था। फिर मैंने उसको और जब यहाँ के लोगों का एक्साइटमेंट देखा तो फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करी। इससे पहले कि मैं आपको वो शॉर्ट्स दिखाऊं जहाँ पर उल्लू देखा, आइए उल्लू के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सब लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे और उल्लू के क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन है ये हम सभी जानते हैं, तो फिर क्यों ना थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए और सब देवी देवताओं के जो हमारे ग्रंथों में कहानियाँ मौजूद हैं उससे पता चलता है कि जब सृष्टि बनी तो देवी देवताओं ने आकर के पृथ्वी का, जब तक कि मानव जाति की उत्पत्ति नहीं हुई थी, सब जीव जंतु जानवर ही पहले बने, तो उन लोगों ने एक चक्कर लगाया दुनिया का, आए कि देखा जाए हमने कैसी दुनिया बनाई है जो आज एकदम फ़र्क हो चुकी है। अगर आज वो चक्कर लगाएं तो शायद उनको बड़ा अफसोस होगा या वो कोशिश करेंगे कि इसको ठीक किया जाए। खैर, तो जब वो चक्कर लगाने आए तो यहाँ पे हाथी, घोड़े, सभी तरीके की चिड़िया, सांप, सभी कुछ मौजूद थे। और देवी देवताओं को यहाँ बिना किसी वाहन के देख करके जानवरों में होड़ लग गई कि हम किसके वाहन बनेंगे। तो सभी देवी देवताओं ने खुद ही कहा कि भाई हम, आप लोग सब लाइन लगा के खड़े हो जाओ, हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको कौन सा वाहन चाहिए। तो दुर्गा जी ने सबसे पहले शेर को अपना वाहन चुन लिया, शंकर जी ने गाय को, नंदिनी को चुन लिया और ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को चुन लिया, यमराज जी ने भैंसा। इस तरह से सबने अपने अपने वाहन तय कर लिए और वो पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए। लक्ष्मी जी का तो रोल उस समय लोगों को नहीं पता था कि लक्ष्मी जी का महत्व कितना है जीवन में, लेकिन फिर लक्ष्मी जी के वाहन बनने के लिए भी लोगों में लड़ाई झगड़ा बहुत जानवरों में शुरू हो गया कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई धैर्य रखो, आज ये मुद्दा छोड़ो, मैं किसी दिन रात में आऊँगी, अमावस्या की रात में, और तब मैं खुद ही चूज कर लूँगी कि किसको मुझे सेलेक्ट करना है। और वो वापस चली गई। फिर उसके बाद वो अगली अमावस्या पे आई, बिल्कुल अंधेरा था, तो दिन भर जानवर इंतज़ार करते रहे कि भाई लक्ष्मी जी का आज का दिन तय था, वो आएंगी ही। तो दिन भर सब रात में सारे जानवर सो गए और जब लक्ष्मी जी आने को हुई तो उल्लू को दूर तक रात में दिखाई देता है, उसको दिख गई दूर से आते हुए और वो लपक के पहुंच गया और वो रात में सोता भी नहीं था। तो बस लक्ष्मी जी ने उसको आशीर्वाद दिया और अपना वाहन चुन लिया। ये कहानी हमको अपने पुराणों से और अपने ग्रंथों से पता चलती है। अब सारी दुनिया में उल्लू के बहुत सी प्रजातियां हैं, बहुत से रंग भेद हैं, भूरा, काला, मिक्स्ड कलर्स और ये सब। और अलग अलग देश में उल्लू को लेकर के अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विश्वास है। और इन जनरल ये माना जाता है, उल्लू को काफ़ी शुभ माना जाता है। और जो कहीं कहीं पर इसका उल्टा भी है कि उल्लू को लोग ये भी समझते हैं कि वो किसी बुरी चीज़ का प्रतीक है, मगर ज़्यादातर देशों में ऐसा ही माना जाता है। और हमारे देश में तो लक्ष्मी जी के साथ साथ उल्लू की पूजा भी की जाती है। अब उल्लुओं में जो है वो सफ़ेद उल्लू, वाइट आउल, ये सबसे ज़्यादा शुभ और सबसे ज़्यादा इसका महत्व दिया जाता है इसके सफ़ेद रंग की वजह से, क्योंकि सफ़ेद रंग वैसे भी एक बहुत सफाई का द्योतक है और इसको बहुत सी चीज़ों से जोड़ा गया है पूरी दुनिया में भी और हमारे देश में भी, कि जो ये है वाइट कलर जो है वो प्योरिटी को बताता है, इनोसेंस, हल्कापन, क्लीनलीनेस, ब्रिलियंस, स्पिरिचुअलिटी, इल्यूमिनेशन और सबसे बड़ी बात है गुड लक। और लक्ष्मी जी का वाहन भी वो सफ़ेद उल्लू ही है। और अब ये धारणा है कि अगर आपको सफ़ेद उल्लू के दर्शन अपने आप हो जाएं, अपने आप, बहुत लोगों को उल्लू भी बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा,
और अपने आप सफ़ेद उल्लू अगर आपके सामने आ जाए, आपको दिख जाए, तो समझ लीजिए कि ऐसी धारणा है कि आपके भाग्य ही बिल्कुल पलट जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ यहाँ सिंगापुर में। अब आप ये कहेंगे कि जब उल्लू इतना सौभाग्यशाली माना जाता है और इसका इतना ज़्यादा महत्व है जीवन में, जो कि सारी दुनिया में लोग जानते हैं, तो फिर इसको लोगों को ये क्यों कहते हैं कि अरे भाई तुम तो उल्लू हो। और उल्लू एक बेवकूफ़ होने का प्रतीक समझा जाता है। हालांकि हमारे यहाँ उल्लू एक सबसे सभ्यतम गाली समझी जाती है। उल्लू का पट्टा हो, मेरे उल्लू के बच्चे हो, या उल्लू के तरह हो। तो चलिए फिर इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने यहाँ पर उल्लू कैसे देखा और हुआ क्या है। तो चलिए समझते हैं कि ये उल्लू नाम आया कहाँ से और किसका नाम एक्चुअली उल्लू था, और इसका इस बेवकूफ़ी वाले जो इसकी एक धारणा है, ये जो उल्लू कहा जाता है लोगों को जो थोड़े कम अकल वाले होते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। दरअसल जो महाभारत आप सभी लोग जानते हैं और पात्रों के नाम भी जानते होंगे कि कौन कौन उसमें क्या था और कैसे था। तो उसमें शकुनी का पुत्र था जिसका नाम था उल्लूक। शकुनी तो दुर्योधन को बर्बाद करने में लगा ही हुआ था, और तो ये उल्लूक जो था, इसने कई बार शकुनी को कहा कि हम अपने वापस चलते हैं, अपना राजपाट देखते हैं, यहाँ ये सब छोड़िए, मगर शकुनी तैयार नहीं हुआ और उसने उल्लूक को भी अपने साथ वहीं पर रोक लिया। उल्लूक भी अब उसी रंग में रंगने लग गया जिसमें शकुनी और दुर्योधन थे। एक बार दुर्योधन, जैसे कि वहाँ पे उस समय हम दूत जाते थे, जैसे कृष्ण जी कौरवों के यहाँ दूत बन कर के आए, उस तरह ये दुर्योधन भी अपने दूत वहाँ भेजता रहता था। और एक बार उसने उल्लूक को पांडवों के पास दूत बना के अपना कुछ संदेशा भेजा, और उल्लूक ने वहाँ पर जा कर के पूरा दुर्योधन स्टाइल में सबको बिल्कुल गाली गलौज करके अपना सारा मैसेज दिया। और भीम और अर्जुन उसको वहीं मारने के मूड में आ गए थे, मगर कृष्ण जी ने हमेशा की तरह उनको रोका कि भाई ये दूत है और इससे क्या लेना देना, इसको जो कहा गया है। तो उल्लूक वापस आ गया। अब उसकी इस हरकत से दुर्योधन इतना खुश हो गया कि उसने उल्लूक को बहुत बड़ी सेना और बहुत बड़ा इंचार्ज बना दिया अपने यहाँ, ये कर्ण के लेवल का, या कर्ण से भी ज़्यादा। उल्लूक को जब ये पावर मिल गई तो वो तो मतलब उसके अंदर तो शकुनी का खून था ही वो। अब जब उसको ये पावर मिल गई तो उसने उसका पूरा मिसयूज करना शुरू कर दिया, बहुत बड़ा राजा हो गया। अब उसने उसी के साथ साथ उसने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। अब हाथियों की फौज और घोड़ों की फौज और सैनिक और इधर उधर के जो छोटे मोटे राज्य थे, उनका सब कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। उल्लूक ने क्या किया कि मान लीजिए 300 हाथी किसी राजा ने कहीं से भेजे और उनको कुछ उसके एवज में कुछ देना है, तो वो क्या करता था कि उसने 400 हाथियों का बिल अपने रजिस्टर में खाते में बना लिया कि साहब वो 400 हाथी आए, या इस तरीके से करके वो, जैसे कि सरकारी खजानों में होता है, आता कुछ है दिखाया कुछ जाता है। ये प्रथा उस समय से ही चली आ रही है, आज कोई खास बात नहीं है। तो ये वो इस तरीके से वो पेमेंट्स अपने करता था और वो अपने होम टाउन में उसको जमा करता रहता था। और ये जो जितना तामझाम सेना फौज और सबका मेंटेनेंस था, ये पूरे जो अपना कुरुक्षेत्र वाला एरिया है जहाँ पर ये लोग रहते थे या जहाँ पे सब कुछ था, मेन जो कैपिटल था, वहाँ से बहुत दूर इसने इस्टेब्लिश कर लिया था, ताकि जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन लोगों से की नज़रों से बचा रहे। तो ये वहाँ से अपना सारा काम करता था। कर्ण को भी कुछ कुछ इस चीज़ की भनक थी, तो वो भी इसको टोका टाकी करते थे, ऐसा नहीं। तो उसने जब थोड़ा संभला भी तो उसने दूसरा काम शुरू कर दिया। 300 हाथियों को खाना खिलाया तो आधा खाना देता था, आधे का बिल बनाता था, ये सब काम ये करता था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करता था। तो इसकी जब पोल खुल गई बाद में सबके और राजाओं के बीच में, तो इसको जो कुछ भी वहाँ पे दंडित किया गया या क्या किया गया, जिससे कि देश को, कौरवों को और हस्तिनापुर को बहुत नुकसान हुआ। तो ये कहानी इसके पीछे है। और बाद में यही हुआ कि ये एक बेवकूफ़ राजा था, तो उल्लूक को बेवकूफ़ से लिंक कर दिया गया उस समय, उस जमाने में। इसीलिए उल्लूक से नाम, अब कोई भी जो बेवकूफ़ी का काम करता है तो उसको उल्लू कहा जाता है, जो कि इडियट है एक तरीके से। ये कहानी बहुत प्रचलित रही है
और इसी से शायद ये वाला जो एक शेर भी बन गया है कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जो कि उल्लू था। उस देश का आलम क्या होगा जहां हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो ये इस तरह से हम उलूग का इतिहास है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो माँ लक्ष्मी का वाहन है, जो कि सीधा सीधा इस बात से जुड़ा हुआ है कि अगर आपने उल्लू देख लिया है, सामने आपके आ गया है, तो माँ लक्ष्मी उस पर बैठकर आपके पास आई हैं, जिसको दर्शन हुए हैं। और लक्ष्मी से तो सारे दुख दर्द दूर ही होते हैं, एक तरह से आपको बहुत कंफर्ट मिलता है। तो ये धारणा इसकी चल रही है अभी तक। अब दूसरी बात यह है कि मैं अब आपको ले चलता हूँ कि मैं एक पार्क में यहाँ पर सिंगापुर में हम टहल रहे थे, देख रहे थे। अचानक देखा कि बहुत से लोग एक पेड़ के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और तमाम टेलीस्कोपिक बड़े बड़े कैमरा लेंस ले करके 50 फोटोग्राफर्स, मीडिया पर्सन्स इकट्ठे हो गए। मैंने भी कहा भाई देखें क्या चल रहा है। मैं तो कोई अपना जूम कैमरा वगैरह नहीं ले गया था, तो मैं अपना मोबाइल लेकर के मैं भी दौड़ा वहाँ पर। तो आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ जो है वो टेलीस्कोपिक लेंस लगे हुए हैं। और ये जो उल्लू है, ये यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सिंगापुर में सिर्फ 2 सफ़ेद उल्लू हैं और शायद अब उनका एक बच्चा भी है जो कि यहाँ के हिसाब से इंडेंजर्ड है। और वो यहाँ के जंगलों में ये उल्लू विचरण करता रहता है और कई सालों के बाद अब इन लोगों को ये फिर से दिखा है। और यहाँ भी इस बात की धारणा है कि इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए हर कोई उसको कैप्चर करने के लिए परेशान हो रहा था। मैंने भी अपने मोबाइल से थोड़ा कोशिश किया जूम करके करने की। बहुत साफ पिक्चर तो नहीं आई है, लेकिन वो दर्शन मात्र तो हो ही गए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए मेरे पीछे ये टेलीस्कोपिक लेंस लगा करके कितने लोग क्या खींच रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये सिंगापुर का एक पिकनिक स्पॉट है, पासिर रिस बोलते हैं इसको। अब मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ कैमरा अपना, इधर देखिए उतने ही भीड़। और ये सब टेली लेंस लगा करके, इतनी भीड़ और इतने मीडिया पर्सन्स हमारे यहाँ बड़े बड़े राजनेताओं के में भी नहीं दिखते हैं। अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ अपना कैमरा। तो लेकिन एक बात मुझे अफसोस है कि ये हमारे पुराणों में जो इतनी कहानियाँ दी हुई हैं, जो हमारी देवी देवताओं से जुड़ी हैं, जो कि हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई हैं, आज हमारे घरों में, हमारे बच्चों के बीच में, पहले हम जाते थे बाज़ार तीज त्यौहार पे, तो हमको तोता, मोर, गाय, हाथी, हंस, कुछ चिड़िया, इन सब के मिट्टी के खिलौने मिलते थे, हम लोग ले आते थे, बड़े खुश होते थे घर में सजा करके। और अभी कुछ ऐसा हो गया है कि धीरे धीरे अब ये इस किस्म के खिलौने भी मिलने बंद हो गए हैं, ना मेटल के ना मिट्टी के। और घरों में जगह ले ली है डोनाल्ड डक, मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी, टेडी बियर, जो कि एक बिल्कुल ही फिक्शन है, उनका किसी भी संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं ये कब धीरे धीरे हमारे घरों में आ गए और हम अपने इन जो कि पौराणिक हमारे जानवर थे वो अब यूँ तो दिखते नहीं हैं हमको। या तो चिड़ियाघर में जा कर के कुछ को देखना पड़ता है और
हाँ, इसमें एक बात और बतानी थी कि जो सफ़ेद उल्लू की हम बात कर रहे हैं, दुनिया के कई देशों में चिड़ियाघर में सफ़ेद उल्लू पाला गया है, रखा गया है। तो चिड़ियाघर में जाकर के सफ़ेद उल्लू को जाकर के उसके दर्शन करने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब वो कैद में है तो माँ लक्ष्मी वहाँ पर नहीं है। ऐसी धारणा है कि इसका असर तभी होता है जब ये उल्लू अपने आप आपके इर्द गिर्द कहीं आकर बैठता है, आपका रास्ता क्रॉस करता है या आपके सामने कहीं पर पेड़ पर आ जाता है, जब आपको इसके दर्शन होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।